गाइस अब आपको घुमाने वाले हैं हम बर्थरी गुफा। चलिए चलते हैं। जहां उज्जैन के राजा वृत्रही ने 12 साल तपस्या की थी और कहा जाता है कि इसी गुफा से चारों धाम जाने का रास्ता भी निकलता है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। एक प्राचीन कथा के अनुसार उज्जैन के राजा वृत्रही अपनी तीसरी पत्नी पिंगला पर मोहित थे और वे उस पर अत्यंत विश्वास करते थे। राजा पत्नी के मोह में अपने कर्तव्यों को भी भूल गए थे। उसी समय उज्जैन में एक तपस्वी गुरु गोरखनाथ का आगमन हुआ। गोरखनाथ राजा के दरबार में पहुंचे। वृत्रही ने गोरखनाथ का उचित आदर सत्कार किया। इससे तपस्वी अत्यंत प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर गोरखनाथ ने राजा को एक फल दिया, जिसे खाने से वो हमेशा जवान बने रहेंगे, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा और हमेशा सुंदर बने रहेंगे। चमत्कारी फल देखकर गोरखनाथ वहां से चले गए। राजा ने फल लेकर सोचा कि उन्हें जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता है, इसलिए उन्होंने वो फल अपनी रानी पिंगला को दे दिया। रानी पिंगला राजा से प्रेम नहीं करती थी, वो वहाँ के कोतवाल से प्रेम करती थी, तो उसने वो फल उस कोतवाल को दे दिया और वो कोतवाल भी रानी पिंगला से प्रेम नहीं करता था और उस कोतवाल ने वो फल एक दूसरी औरत को दे दिया। और उस औरत ने सोचा इस फल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारे राजा को है। राजा हमेशा जवान रहेंगे तो लंबे समय तक प्रजा को सभी सुख सुविधाएं देते रहेंगे। ये सोचकर उसने वो चमत्कारी फल राजा को दे दिया। राजा वो फल देखकर चौंक गया। जब राजा ने पता लगाया तो पता चला कि रानी पिंगला ने वो फल कोतवाल को दिया था और कोतवाल से वो फल उस औरत के पास पहुंचा था। जब राजा वृत्रही को पूरी सच्चाई मालूम हुई तो समझ गए कि रानी पिंगला उसे धोखा दे रही है। पत्नी की धोखे से आहत होकर वो अपना सारा राज्य विक्रमादित्य को सौंपकर उज्जैन की एक गुफा में आ गए। उसी गुफा में वृत्रही ने 12 वर्षों तक तपस्या की। ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं गुफाओं से होते हुए पहले लोग चारों धाम की यात्रा करते थे।
निकलने के बाद हालत बहुत बुरी हो चुकी है, बहुत गर्मी है। तो देखो गर्मी से हालत खराब है। हमारी छोटी बेटी की भी गर्मी से हालत खराब है। चलो सानी देखो बाबू, सानी बाबू बाहर जाने का रास्ता। काल भैरव दर्शन। अगर आप कभी भी भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन करने उज्जैन आए तो एक बार भृतहरि गुफा भी जरूर घूम लें।